है, आप अपनी आंखों से देखते हो। ऐ मुसलमानों, आपको समझाने की जरूरत नहीं, अकल अल्लाह ने दी है। कितने जनाजे तुमने उठाए, क्या कोई दुनिया में आज तक तुम्हें ऐसा मिला जिसने ये दावा किया हो मुझे लंबी उम्र जीना है, मुझे 2000 साल रहना है, 3000 साल रहना है? कोई तो ऐसा बताओ जिसको इस दुनिया ने साथ दिया हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया ने हर एक को धोखा दिया, हर एक को मिट्टी में मिला दिया, सारे लोगों का वजूद खत्म हुआ। ये सारी चीजें देखने के बावजूद हम इन छोटी छोटी जिंदगियों के लिए अपने आप में इस कदर सजते संवरते हैं, अपने आप को दुनियावी लज्जतों से इस कदर सैराब करते हैं। अब इबादतों में खड़े होने के बाद न आंख भीग रही है, न दिल मचल रहा है, न पैर कांप रहे हैं, इसलिए कि नमाज चाहते ही नहीं। कहां से दिल रोएगा, कहां से आंखें रोएगी? अजीजान मुकर्रम, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस जिंदगी पर कुर्बान जाओ। दामाद रसूल है, रसूल के भाई हैं, फातिमा के शौहर हैं, हसन हुसैन के बाप हैं, वलियों के इमाम हैं। सारी चीजें होने के बावजूद रात में जब खड़े होते थे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला मेरा दफ्तर तो खाली है, मेरे पास तो कुछ नहीं, बुढ़ापा आ गया है मौला, मेरी सफेद दाढ़ी को देख करके तू कयामत के दिन रहम कर लेना। ऐ मौला तूने तो फरमाया बूढ़ों को आजाद देने में मुझे शर्म आती है, ऐ मौला मैं बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी को देख करके रहम कर लेना। ये अली मुर्तजा की रात की नमाजों की इबादत की दुआ थी। अजीजान मुकर्रम, आज हमारे अंदर कहाँ है? गुनाह पर गुनाह है, हराम पर हराम, सारी चीजें होने के बावजूद एक बार भी बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज नहीं करते। मुसलमानों, मैं मायूस तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ना उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, अभी जिंदगी के चंद लम्हे तुम्हारे पास बाकी हैं, अभी अल्लाह ने जो तुम्हें अमानत दी है चंद दिन और बाकी है। आ जाओ, रब्बे कदीर इंतजार कर रहा है इन नौजवानों के लिए। जानते हो, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, समंदर नाफरमानियों से उकता करके अल्लाह की बारगाह में आ जाता है। जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब तक तुम्हारा इंतजार करता है, कब तक तुम्हारा इंतजार करता है? अल्लाह अकबर, तुमने समंदरों की हालत तो देखी होगी, सुबह के वक्त बाहर आ जाता है, शाम के वक्त भरता है, या कभी दूर चला जाता है, या भरती चढ़ती का जो वक्त होता है समंदरों में, ये क्यों होता है जानते हो? और कभी कभार पत्थरों को पहाड़ों से खसक करके गिरते हुए भी आपने देखा होगा, ये सारे अखबारात आपने देखे होंगे, ये क्यों होते हैं? हदीस पाक के अल्फाज सुनो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब लोगों के गुनाह आम हो जाए, लोगों के गुनाह बढ़ जाए और इनकी नाफरमानियां ज्यादा हो जाए, समंदर जोश में आता है, बाहर निकल आता है, रब्बे कदीर से इजाजत तलब करता है, ऐ मौला इजाजत दे दे, मैं बाहर अजाब की शक्ल में आऊंगा, इन नाफरमानों को निकल जाऊंगा, इनको सफाई हस्ती से तबाह कर दूंगा। मौला फरमाता है, रुक जाओ, वापस चले जाओ, मैं अपने बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो वापस आ जाएगा, वो लौट आएगा। कभी कभार पहाड़ पूरे हिल जाते हैं, पत्थरों की चट्टानें खसक करके गिरती है। क्यों गिरती है? हदीस पाक में है, पत्थर लड़क जाते हैं अल्लाह के खौफ से। जब गुनाह देखते हैं, इंसानों के गुनाहों को देख करके बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं, मौला हमें इजाजत दे दे, हम तूफान की शक्ल में चट्टानों के अजाब में आकर के इनके पूरे घर तबाह कर देंगे। मौला फरमाता, रुक जाओ, मुझे अभी मेरे बंदों का इंतजार है, मुझे इनका इंतजार है। तुम रब्बे कदीर के कब तक इंतजार में रहोगे? रब्बे कदीर तुम्हारी मौत की एक घड़ी पहले तक तुम्हारा इंतजार करेगा, लेकिन वो खुशकिस्मत है जो अपनी जिंदगी को गनीमत समझ करके मौला के पास लौट गया। लेकिन वो बदबख्त है जो अच्छी रातों में भी, अच्छी इबादतों की जगह पर भी, हमने खुद देखा है एक नौजवान को शबे बरात के वक्त जब पूरी दुनिया मस्जिद में थी, सारे लोग इबादत में थे, एक नौजवान के चेहरे को मैं जानता हूँ जो रात के वक्त निकला अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने के लिए, एक्सीडेंट में मर गया और उसके जुब्बे में 2 शराब की बोतलें पूरे शराब से नहाया हुआ था। अल्लाह अकबर, जिस्म काट गया। एक नौजवान मुसलमान आज अच्छी रात में अल्लाह बुला रहा था, अल्लाह इंतजार कर रहा था, तो ऐसी मौत मर गया कि शराब से तुझे नहाना पड़ गया, किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में चला गया? अजीजा ने मुकर्रम, ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी को ऐसी तबाही
बर्बादी के दहाने पर मत ले जाओ, ऐसी बर्बादी पर मत ले जाओ। उस रब्बे कदीर के इंतजार का तुम फायदा उठाओ, लौट आओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अलिया मुर्तजा की मोहब्बतें और उनकी लज्जतें तुम्हारी नमाज में आएंगी। यकीनन दुनिया आज फिर से तुम्हें वो सबक देगी कि सारा इक़्तिदार तुम्हारे कदमों में, सारी सियासतें तुम्हारे कदमों में, दौलत तुम्हारे कदमों में, पूरी दुनिया तुम्हारी ठोकर में होगी। जरूरत इस बात की है, नारा लगाओ तो जुबान से नहीं बल्कि दिल से अमल करके बताओ कि आज भी गुलाम रसूल सच्चा है, आज भी गुलाम रसूल अच्छा है। और सारी दुनिया फिर से एक मर्तबा रसूलुल्लाह के उन गुलामों का चेहरा देख ले। इसलिए कि आज दुनिया प्यासी है, झूठे लोगों को दुनिया ने बहुत देखा, अब सच्चे बनकर के दिखाओ। रसूलुल्लाह का गुलाम ऐसा होता है कि जब सजदे में जाता है दीदारे खुदा के बगैर दूसरा सजदा नहीं करता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।